हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमन इकोनॉमिक क्लासेस। आज की हमारी क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और कॉन्सेप्ट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ये एग्जाम में आपसे कई बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बेस या सेशन रीजन के तौर पर। तो आज की क्लास में हम यही करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में क्या होता है कि अगर किसी कंडीशन या किसी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो, जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होता है तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है। कहाँ पर? जहां उसकी प्राइस और क्वांटिटी दोनों बराबर होंगे, तो वहां पर पेरेटो एफिशिएंसी एलोकेशन होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। अपन एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एप्पल मार्केट है, ठीक है। वहां पे खूब सारे बायर्स है और खूब सारे सेलर्स है। तो अब वो लोग क्या करेंगे कि उसमें खूब सारे कंज्यूमर्स है जो एप्पल को खरीदने आएंगे और खूब सारे फार्मर्स है जो एप्पल को बेचने आएंगे, ठीक है। तब वहां पे क्या होगा कि सबको प्राइस की फुल इंफॉर्मेशन होगी। पॉइंट देखते जाना, जो इसमें की पॉइंट लिखे हैं उसी के तौर पर बताऊंगी मैं। सबसे पहले उनको मार्केट की या प्राइजेस की फुल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। कोई भी सिंगल सेलर कोई भी सिंगल सेलर प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। जब प्राइस का कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो मार्केट में इक्विलिब्रियम बन जाएगा। जैसे मान लो प्राइस है 100 रुपए पर केजी, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी है इसकी मान लो 500 केजी। ये तो प्राइस है और ये टोटल क्वांटिटी है, पूरे मार्केट का बता रही हूँ। तो आपको फुल इंफॉर्मेशन है, बायर्स को भी और सेलर को भी फुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब इस इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अब क्या होगा इस पे, जो लोग 100 रुपए देंगे, ठीक है, उनको एप्पल मिल जाएगी, ठीक है। फार्मर जो 100 रुपए पर बेचना चाहता है वो उन्हें बेच देगा। यानी जो कंज्यूमर्स है 100 रुपए देगा तो फार्मर उसे 100 रुपए पे वो एप्पल बेच देगा, ठीक है। कोई एक्सटर्नलिटीज नहीं आई है, ठीक है। तो वेलफेयर में क्या होगा, कंज्यूमर्स प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, टोटल वेलफेयर बन जाएगी इसकी। इसमें कंज्यूमर का भी सरप्लस हो रहा है और मतलब कुछ हिस्सा कंज्यूमर्स को भी मिल रहा है और कुछ हिस्सा प्रोड्यूसर को भी मिल रहा है। तो दोनों को अपन टोटल करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल वेलफेयर बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। अब मान लो जो फार्मर है उसने प्राइस बढ़ाकर 120 रुपीज पर केजी कर दिया, तो इससे जो बायर होगा उसको लॉस होगा, ठीक है, और सेलर को प्रॉफिट होगा। अब इसमें पेरेटो एफिशिएंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखना, पेरेटो एफिशिएंट क्या कहता है कि जब तक हम किसी को वर्स ऑफ नहीं करेंगे तब तक हम बेटर ऑफ नहीं बन पाएंगे। अभी तक तो मार्केट एकदम सही चल रहा था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, नो एक्सटर्नलिटीज थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, जब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट आया था, तब क्या किया इन लोगों ने, किसी ने छेड़छाड़ कर दी कि प्राइस को 100 से 120 कर दिया फार्मर्स ने। तो जो कंज्यूमर है उनके लिए तो लॉस हो गया, ठीक है, और जो फार्मर्स है उनके लिए प्रॉफिट हो गया। अब इसमें एक वर्स ऑफ हुआ तो एक बेटर ऑफ हो गया। सेकंड कंडीशन देख लो, अगर इसका प्राइस 80 हो जाता है, सेकंड अगर एप्पल का प्राइस 80 हो जाता है तो इसमें कंज्यूमर को तो प्रॉफिट मिलता है और फार्मर्स को लॉस मिलता है। पेरेटो एफिशिएंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वापस इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है कि हम अगर कंज्यूमर बेटर ऑफ हो रहा है तो फार्मर वर्स ऑफ हो रहा है, और यहाँ पे अगर फार्मर वर्स ऑफ बेटर ऑफ हो रहा है तो कंज्यूमर वर्स ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, समझ में आया? ये पॉइंट पेरेटो एफिशिएंट है, ये वाला, ये दोनों पॉइंट्स पेरेटो एफिशिएंट है और ये आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है। मैंने आपको उसको रियल एग्जांपल से समझा दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज कई बार कैसा होता है कि अपन पढ़ लेते हैं बट जब तक अपन एग्जाम्पल के थ्रू या उसे प्रैक्टिकली करके नहीं देखते अपन को समझ में नहीं आता। अब अपन इसकी सेकंड कंडीशन देखेंगे, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। इसमें देख लो, परफेक्ट कंपटीशन, नो एक्सटर्नलिटीज, कंप्लीट मार्केट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये इसके की पॉइंट्स है। इसी के थ्रू मैंने आपको एग्जांपल दिया और उस एग्जांपल से आपको ये थ्योरम समझा दी। अब सेकंड देखते हो, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि
मार्केट के अंदर, मार्केट में रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लस मार्केट एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लस मार्केट एफिशिएंट जो आउटकम्स होते हैं वो देना चाहिए। ये क्या कहता है कि कोई भी पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन को अचीव किया जा सकता है। ये क्या कहता है कि हम कोई भी पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशंस को अचीव कर सकते हैं। किसके थ्रू? कैसे? बस इनिशियल रिसोर्सेस को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सेकंड ये क्या कहता है, जो इनिशियल रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस या एंडाउमेंट्स, रिसोर्सेस क्या हो गए, मान लो इनकम और वेल्थ है, इनको प्रॉपर्ली रीडिस्ट्रीब्यूट करने पर, ठीक है, हम प्रॉपर्ली इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनिशियल रिसोर्सेज को, ठीक है, तो फिर हम मार्केट में अपने एफिशिएंट आउटकम दे पाएंगे। जब इनको प्रॉपर्ली अपन रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनिशियल आउटकम्स को, तो मार्केट में हम प्रॉपर्ली अपना आउटकम्स दे पाएंगे। ये थ्योरम यही कहती है सेकंड फंडामेंटल। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि अब क्या है, वही एप्पल मार्केट है, इसको भी उसी एग्जांपल से समझाऊंगी आपको मैं, ताकि आपको समझ में आएगा। वापस वही एप्पल मार्केट है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाऊंगी ना तो आपको दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा और आपको डिफरेंट करने में इजी रहेगा। एप्पल मार्केट है, उसमें क्या है कि जो इसमें कुछ रिच लोग होते हैं और कुछ पुअर लोग होते हैं। जो रिच लोग हैं वो क्या करेंगे, एप्पल खरीद लेंगे। जो रिच लोग होंगे वो तो एप्पल खरीद लेंगे, चाहे वो 100 रुपए पर केजी हो चाहे 200 रुपए केजी हो, वो खरीद। पर पुअर लोग जो होते हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो इतनी महंगी एप्पल खरीद पाए। तो अब इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट, अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आएगा। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो वो कुछ सब्सिडीज देगी या वो कैश ट्रांसफर करेगी पुअर्स के लिए जो नहीं खरीद पा रहे हैं, ठीक है। तो पुअर लोगों के पास भी 100 रुपए पर केजी से एप्पल खरीदने की कैपेसिटी आ जाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो उन्हें सब्सिडीज देगी या वो उनके खाते में कैश ट्रांसफर करेगी, जिससे वो भी एप्पल खरीद पाएंगे 100 रुपीज पर केजी वाली। अब मार्केट को फ्रीली चलने दो, अब दोनों बराबर हो गई, ठीक है। पुअर्स भी बराबर हो गए और रिच भी बराबर हो गए, क्योंकि पुअर की हेल्प गवर्नमेंट ने कर दी, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया और उन्होंने पुअर की हेल्प कर दी, ठीक है। अब दोनों फ्री चल रहा है। अब डिमांड एंड सप्लाई से फिर प्राइस 100 ही बन गया या एडजस्ट हो गया, ठीक है। अगर सॉरी प्राइस बढ़ेगा तो भी इस सिचुएशन पे आके वापस वो एडजस्ट हो जाएगा, जो अपन ने बोला था, वापस जो प्राइस है वो 100 रुपीज पर केजी पर आके सेटिस्फाई हो गया। तो सब लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एप्पल खरीद लेंगे। अब किसी को ये नहीं है कि चाहिए या ना चाहिए, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होगी और उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो एप्पल्स खरीद लेंगे। तो अब क्या होगा कि जो अब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, जो एलोकेशन वो है इफिशियंट हो जाएंगे, मार्केट ने डिसाइड किया है, ठीक है। एलोकेशन इफिशियंट हो जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो जाएगा, जो गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। यही थी आपकी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट ने रिडिस्ट्रीब्यूशन किया था वो और प्लस मार्केट इफिशिएंट आउटकम सारे एडजस्ट हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती तो वो लोग नहीं खरीद पाते और मार्केट सेटिस्फाई नहीं होता। तो मैंने आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम दोनों बता दी, दोनों का एक ही एग्जांपल से समझाया ताकि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए। इसमें भी एप्पल मार्केट लिया, इसमें भी फर्क इतना था, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों मार्केट में ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है। जैसे आपने पढ़ा था ना उसमें एडम स्मिथ वाला इनविजिबल हैंड्स, वो इनविजिबल हैंड फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में आते हैं कि ऑटोमेटिक मार्केट एडजस्ट हो जाता है। जैसे से का लॉ था मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल्स वाला, उसमें भी मार्केट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। पर किन्स जो कीनीजियंस जो होते हैं वो इस बात को नहीं मानते कि मार्केट ऑटोमेटिक एडजस्ट कैसा होता है। तो कीनीजियन क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए। वही सेम सिचुएशन देख लो कि ये क्लासिकल्स है और ये कीनीजियंस है, ये किन्स बता रहा है, ये क्लासिकल में एडम स्मिथ बता रहा है कि इसमें इनविजिबल हैंड है जो दिखाई नहीं देगा, फिर भी मार्केट एडजस्ट हो जाता है। लेकिन किन्स बता रहा है, ये मैं उस एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ आपको, इसमें क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी,
मार्केट एडजस्ट करेगी, पैसे बराबर करेगी तो मार्केट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यही थी आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। मैंने आपको ये दोनों रियल एग्जांपल से समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब अगर एग्जाम पे इनके क्वेश्चन आते हैं तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि आप इसको अच्छे से कर पाओगे अगर आपको ये एग्जाम्पल याद रहा तो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।